हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। जब तक सारे लोग तालियां नहीं बजाएंगे यही लाइन सुनाता रहूंगा मैं। हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी बनवारी से। मिलती थी रोज मुरा। हाँ बस बस। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक टिफिन में खाते थे। हम सूखी रोटी लाते थे, पर घी का भोग लगाते थे। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं। और उसके दो दो बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी। अगली लाइन पर सबकी तालियां चाहिए मेरे को। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, वो हो गई पूनम ढिल्लो सी। हम रह गए अटल बिहारी से। मिलती थी रोज मुरारी से। अच्छा, मेरे साथ ऐसी ऐसी दिक्कत हो जाती है। अभी पिछले दिनों में दिल्ली से एक ट्रेन में बैठा मथुरा जाने के लिए। अब आप जानते हो सबसे ज्यादा रिश्तेदारी अगर कहीं होती है तो ट्रेन में ही होती है। तो आस पड़ोस वाले आगे मेरे, मैं थोड़ा फेमस भी हूं ना, तो आगे बोले सर कहाँ जा रहे हो? अरे मैंने कहा मैं मथुरा जा रहा हूँ बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। अरे बोले बहुत अच्छे, लेकिन एक दिक्कत होगी। मैंने कहा क्या दिक्कत होगी? बोले भाई साहब ये ट्रेन मथुरा में रुकती ही नहीं है, ये राजधानी एक्सप्रेस है, इसका मथुरा में स्टॉप ही नहीं है। और मैंने कहा गड़बड़ होगी, कहाँ है इसका स्टॉप? बोले कोटा है, वहाँ से अब आपको वापिस आना पड़ेगा दूसरी ट्रेन लेके। तो इतने में एक दूसरा ज्ञानी आ गया, बोला भाई साहब इनकी बात में बताओ, ये ट्रेन मथुरा में नहीं रुकती है, लेकिन अभी मोदी जी ने रेलवे का काम छेड़ रखा है, तो क्या है ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जैसे ही मथुरा का स्टेशन आए तो आप एक काम करना, एक पाँव बाहर निकालना और कूदना, और कूदने के बाद थोड़ी स्पीड मेंटेन रखना। स्पीड मेंटेन रखोगे तो आप उतर जाओगे, आपके चोट वोट नहीं लगेगी। अब जैसे ही मथुरा का स्टेशन आया तो 4-5 आगे मेरे को उतारने के लिए बोले भाई साहब कूदो। अब मैं कूदा, कूदने के बाद मैंने स्पीड बढ़ाई तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा फास्ट हो गई। इतनी फास्ट हो गई कि मैं दौड़ते दौड़ते आगे वाले कोच तक पहुंच गया। तो आगे वाले कोच वालों ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को डिब्बे के अंदर खींच लिया, और खींच के यूं और बोले भाई साहब आपकी किस्मत अच्छी है, वरना ये ट्रेन तो मथुरा में रुकती भी नहीं है। एक कविता मैं आपको हिंदुस्तान की सेना पर सुनाना चाहता हूं। स्वागत है सर। आप अगर सुनना चाहते हो तो एक बार मेरे को आप सब तालियां बजा के बता दो, क्योंकि मैं जानता हूं समय की सीमा है। बहुत सुनाइए। हालांकि आजकल तो सीमा का ही समय है। उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का, स्कूल जाने से पहले गुड़िया की चोटियां बनाने का। हम कलमकार हैं, ये कोई लेटेंट का मंच नहीं है, ये टैलेंट का मंच है। उनके हास्य में और हमारे हास्य में एक अंतर होता है। हास्य वही होता है जिसको एक बहन अपने भाई के साथ सुन सके, एक पिता अपनी बेटी के साथ सुन सके। उनकी कॉमेडी डोमिनो के बर्गर और मैकडोनल्ड के पिज्जा की तरह है। हो सकता है उसमें ज़्यादा हंसी आ जाए, लेकिन वो आपका स्वास्थ्य जरूर खराब करेगी, आपकी संस्कृति जरूर खराब करेगी। और हमारी कॉमेडी माँ के हाथ के बाजरे की रोटी की तरह है, आपकी और आपके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखेगी।
उसका भी मन करता, क्योंकि वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में, कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में, सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का, मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का। हम बोलो, बहुत बढ़िया। वो पृथ्वी में, गगन में, वो है आग में, समीर में, गंगा की लहर लहर में, वही है नीर नीर में, कृपाण में, पिनाक में, त्रिशूल में, तुणीर में, वो छंद में, रुबाई में, वो सूर में, कबीर में, वो सीप में, वो शंख में, वो फूल में, वो शूल में, मयंक की आभा वही, वही धरा की धूल में, निर्माण में, निर्वाण में, खुशी में और आह में, वो धमनियों की धार में, वो रक्त के प्रवाह में, ब्रह्मांड में पुलकित रहा आलोक जिसके नाम का, मैं भक्त श्री राम का, मैं भक्त श्री राम का। बहुत खूब, बहुत खूब। और ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, सागर भी सूखने लगा जिसकी भुजा के वार से, दहाड़ सुन पहाड़ रास्ता टटोलने लगे, मेरे प्रभु ने छुआ तो पाषाण बोलने लगे, हवाओं में, फिजाओं में, गवाक्ष पर, कपाट पर लिखेंगे नाम गर्व से, आकाश के ललाट पर, और दशो दिशा गुंजित रहा पुरुषार्थ जिसके नाम का, अवधपुरी में बन चुका है भव्य धाम राम का, बहुत दशो दिशा गुंजित रहा। मैं हिंदुस्तान की सेना पर 2 मिनट की कविता सुना के अपना स्थान ग्रहण करता हूं। बस इस पर मुझे आपकी तालियां ज्यादा चाहिए। उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का, उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का, स्कूल जाने से पहले गुड़िया की चोटियां बनाने का, मगर घर से निकल जाता है कर्तव्य का बीड़ा साथ में लेकर, पिता को दवाई कौन देगा ये पीड़ा साथ में लेकर, उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है, उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है, वो ठंडी बर्फ में भी मुस्कुराता है आसमान ओढ़कर, वो तपती रेत में भी सो जाता है घुटनों को मोड़कर, वो सालों तक अपने आंगन के दर्शन नहीं करता, वो रूखी सूखी खा लेता है मगर कभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं करता। एक दिन सैनिक की बेटी अपने पिताजी को चिट्ठी लिखती है और कहती है कि पापा जल्दी घर लौटाओ, मैं आपके बालों में कंघा घुमाना चाहती हूँ। पापा जल्दी घर लौटाओ, मैं आपके बालों में कंघा घुमाना चाहती हूँ। रात को सोने से पहले आपकी मूंछों में ताऊ लगाना चाहती हूँ। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी ना तो एक संदूक लेकर आना, छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी ना तो एक संदूक लेकर आना, और मैं भी सैनिक बनना चाहती हूं, मेरे लिए भी एक बंदूक लेकर आना। बहुत खूब, बहुत खूब। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी ना तो एक संदूक लेकर आना, और मैं भी सैनिक बनना चाहती हूँ, मेरे लिए भी एक बंदूक लेकर आना। मगर जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता, जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता, धड़ तो आता है वापस उसका मगर सर नहीं आता। बहुत बढ़िया। जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता, धड़ तो आता है वापस उसका मगर सर नहीं आता। तो वो बेटी अपनी दादी से पूछती है कि दादी मेरे पिताजी ने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि मैं उनका चेहरा तक नहीं देख पा रही, ऐसी कौन सी राजनीति की भेंट वो चढ़े हैं कि मैं उनका चेहरा अंतिम समय में नहीं देख सकती। तो उस दादी ने अपनी पोती को उत्तर दिया। हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं, मैं ये 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं, अंतिम 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं, आपको लगे कि मैंने ठीक बात कही है तो आप सबकी तालियां इन अंतिम पंक्तियों पर चाहता हूं। दादी कहती है कि मैं नहीं, मेरा विश्वास कहता है, सुनील भाई 2 मिनट रुक जाओ बस, मैं नहीं,
मेरा विश्वास कहता है, गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है। मैं अच्छा हंसाता हूं, लेकिन मैं इसलिए बोलता हूं और इसलिए लिखता हूं क्योंकि चांद लिखता हूं तो आफताब छपता है, झील के पानी में भी सैलाब छपता है, और मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब छपता है। कि मैं नहीं, मेरा विश्वास कहता है, गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है, मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा, मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा, और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा। अंतिम दो पंक्तियां आपको सुनाता हूं। मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा, क्योंकि शूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है, क्योंकि शूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है, और बेटी तेरे पापा तिरंगे के अलावा किसी और के आगे झुकते नहीं है। बेटी बहुत खूब, तेरे पापा शानदार। तिरंगे के अलावा किसी और के आगे झुकते नहीं है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक आप बार सभी ने इतने सभी लाड प्यार दोनों हाथ दुलार उठा से के सुना। बहुत स्वागत करें। ये और- तालियां रुकनी नहीं चाहिए। और मैं आपको सच बताऊं, मैं 37 अलग अलग देशों में कविताएं सुनाने गया, मैं टीवी के अलग अलग मंचों पर गया, मैं लाल किले पर गया, लेकिन मैं वो जितने भी आज तक मैंने कार्यक्रम किए थे, आपने इतना अच्छा सुना कि मैं सबके सब उनको आप पर न्यौछावर करता हूँ। इतना बढ़िया आपने सुना, और हम आपके भविष्य के लिए उज्जवल कामना करते हैं कि आप खूब तरक्की करो, खूब यश आपको मिले।